दोस्तों, क्या हमें कभी आज़ादी मिलेगी? क्या हम कभी स्वतंत्र भारत में खुली सांस में जी पाएंगे? तो ऐसे ही सवाल थे को उस समय हर भारतीय के अंदर, जो कि एक तूफान खड़ा कर रहे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से ऐसे कारण थे, वो कौन से ऐसे हीरो थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है मोहनदास करमचंद गांधी से, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा का मार्ग चुना था। इसमें कुछ फेजेस भी आए थे, जो कि मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ कि हमें आज़ादी मिली थ्रू महात्मा गांधी। तो इसमें सबसे पहले जो मैं मानता हूँ वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट चंपारण आंदोलन। तो दोस्तों, बिहार के चंपारण में किसानों की, लोगों की इतनी गंदी दुर्दशा हो गई थी, इतनी भीषण भुखमरी हो गई थी, वहाँ के खाने को कुछ नहीं था। हर जगह गरीबी, गंदगी, बीमारियाँ, यही सब था और भूखे किसान लड़ रहे थे। पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन की वजह से किसानों की जो बंजर जमीन थी उसका मुआवजा देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा नमक सत्याग्रह, जिसमें कि इसेंशियल आइटम्स पे से टैक्स हटाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसके अलावा भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट थे गांधी जी के, अहिंसावादी, नॉन वायलेंट, जिन्होंने काफ़ी मदद की थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन गांधी जी की इन अहिंसावादी नीतियों की वजह से दोस्तों कुछ ऐसे नुकसान भी हमें उठाने पड़े, क्योंकि बोला जाता है ना कि हमेशा आज़ादी का मार्ग हिंसा और अहिंसा के बीच में से होकर गुजरता है। तो यहीं सेकंड चैप्टर शुरू होता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एकाएक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके एक बहुत बड़ा और कड़ा जवाब दे दिया था ब्रिटिश हुकूमत को। यही नहीं, एक तरफ नेताजी जहां आज़ाद हिंद फौज को तैयार करने में लगे हुए थे, उनको गोला बारूद, वेपन्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ नेताजी हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही वाली फिलॉसफी फॉलो करते हुए नेताजी ने कुछ सीक्रेट डील्स की हिटलर के साथ पूरे 1 साल में, और इसी के साथ हिटलर ने भी कुछ बम्बार्डमेंट भी की थी ब्रिटेन में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जिसे ऑपरेशन ब्लिट्ज नाम दिया गया। इसके बाद वहाँ से नेताजी जापान आए, जिसके लिए एक पनडुब्बी भी प्रोवाइड कराई गई थी हिटलर के द्वारा नेताजी को दोस्तों। वहाँ से जब वो फिर जापान आते हैं, तो जापान के पीएम से जब मिलते हैं, तो वहाँ से एक बड़ी अच्छी डील साइन की थी नेताजी ने जापान के पीएम से। वो थी कि जितने भी पकड़े हुए और ये हमारे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, उनको मुक्त कराना और फिर उनको छुड़ाकर अपनी आज़ाद हिंद फौज में उनको शामिल कराना। इसी के साथ और जापान के साथ मिलकर नेताजी ने बर्मा और मणिपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर भी लड़े, और इसी के साथ जापान ने यह नेताजी को वर्ल्ड वॉर 2 में जीते हुए अंडमान निकोबार भी दे दिए थे, जिस पर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। और यहीं से अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली थी, जिसकी खुद की करेंसी, खुद का बैंक था, और जिसे 9 देशों की मान्यता भी प्राप्त। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार कि जैसा चल रहा होता है वैसा नहीं हो पाता है। तो यहीं से हमारा थर्ड चैप्टर शुरू होता है हिटलर के बारे में। तो नेताजी जापान के साथ मिलकर एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ने वाले थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन एकाएक सुबह खबर आती है कि जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया है, और अमेरिका ने भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से युद्ध कर दिया है। तो इसी के साथ नेताजी की कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें ये कदम पीछे हटाना पड़ता है दोस्तों, और आज़ाद हिंद फौज को एट लास्ट सरेंडर करना पड़ता है, और उन पर लाल किले में मुकदमा भी चलाया जाता है, जिससे भारतीयों के मन में एक बहुत कौतूहल का माहौल था, बहुत रोष था, बहुत उनका मतलब बहुत निराश थे भारतीय लोग, बहुत ज़्यादा खून खौल रहा था उनका। तो ऐसे में फिर ब्रिटिशर्स भी काफ़ी वीक हो गए थे वर्ल्ड वॉर की वजह से और हिटलर की वजह से। तो यहाँ से हिटलर ने भी काफ़ी हमारी मदद की थी इस आज़ादी को पाने की। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।